पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और आपकी शरण में आकर अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारा समर्पण हमारे लिए अनंत जीवन का कारण बनेगा। बिना समर्पण के हमें आपके से कुछ प्राप्त नहीं होगा। और जो लोग समर्पित नहीं करते वो अपने आप को धोखा देते रहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, सारी महिमा आपकी है, सब कुछ की करने वाले आप हैं। इसलिए हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं ताकि हमारे जीवन में सब कुछ आपके द्वारा नया बनाया जाए और हमारा जीवन आपके द्वारा प्रकट हो आपकी महिमा के लिए। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के वचनों के लिए और उस वचन के सत्य के लिए एकत्रित हुए हैं उसकी उपस्थिति में। कल हमने देखा था कि सुनने में सबसे बड़ी समस्या, कल हम लोगों ने एक पहला पॉइंट देखा था, क्यों लोग परमेश्वर का वचन सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे हैं। उसका पहला कारण है कि लोग फॉल्स एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। एक गलत अपेक्षा लेकर आते हैं कि हम जाएंगे और ये काम प्रभु कर देंगे। ऐसा नहीं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यदि परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। और ये वाली बात अगर आपने अपने दिमाग में नहीं बैठाई, आप हर बात में प्रभु के सामने प्रभु हमें ये चाहिए, नहीं मिलेगा। वो कुछ ही चीजों के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार होंगी, अनुमति देता है कि हाँ ये चीज मैं तुम्हें दूंगा, और उसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा। आपके प्रयास से जो आप लेते हैं वो आपकी अपनी जिद है, आपकी अपनी इच्छा है, वो परमेश्वर की योजना में नहीं होता है। इस बात को वचन के जानने वाले लोगों को ये सब सच्चाई मालूम हो जाती है, इसलिए वो लोग अपना प्रयास बंद कर देते हैं और जिद बंद कर देते हैं कि हमें ये चीज नहीं चाहिए। प्रभु की इच्छा होगी, जो चीज हमें मिलनी होगी मिलेगी, नहीं मिलनी होगी वो नहीं मिलेगी। आपको मालूम है, जब आप किसी चीज के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि यह हमें मिल जाए और वो परमेश्वर की ओर से अलाउड नहीं है आपके लिए, और वो चीज जब आपको नहीं मिलती है तो आप बिखर जाते हैं। अरे ये चीज तो मेरे हाथ से निकल गई, ये चीज हमें क्यों नहीं मिली, हमें ये चाहिए थी। ऐसा परमेश्वर, देखिए आप एक कॉमन सेंस से देखिए कि परमेश्वर के बच्चे जिद्दी कभी हो सकते हैं? नहीं ना। और इंसानी बच्चे, ये आपका पतन वाला स्वभाव है, जिद करना, हट करना, ढिठाई करना, ये सब हमारा पतन का स्वभाव है। और जब तक ये सारे स्वभाव हमारे अंदर से मिट नहीं जाते तब तक हम नई सृष्टि नहीं बनते हैं। तब तक इसका मतलब अभी बहुत कमी है और वो कमी अभी पूरी नहीं हुई है। आज हम इसीलिए कि बहुत बार परमेश्वर का वचन सुनने में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में व्याकुलता। जो व्यक्ति बहुत व्याकुल होता है वो भी परमेश्वर के वचन को मिस कर देगा, असली मुद्दे को, असली बात को या सत्य को मिस कर देगा। और इसलिए ये वाली बात को समझना बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि ये कोई आपसे बात कर रहा है, घर के ही अंदर कोई आपसे बात कर रहा है और आपका दिमाग कहीं और है, और वो उन्होंने कहा अरे मैं इतनी देर से तुमसे ये ऐसा कह रहा हूं, हाँ हाँ आप बोलिए आप बोलिए। तो इतनी देर से वो बोल रहा था, आवाज तो कान में जा रही थी लेकिन ध्यान कहीं और लगा हुआ था, तो वो आवाज आपके अंदर घुसी, लेकिन आपको ये मालूम है ये कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को सुन के भी नहीं सुना। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये लोग सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते। सेम चीज आज भी है।
एकदम एग्जैक्ट है। वैसे ही लोग आज भी हैं। और आप यानी आजकल के लोग धोखा खा सकते हैं, लेकिन मसीह का आत्मा धोखा नहीं खा सकता। उसको मालूम है कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। आपको मालूम है, जो नहीं सुन रहा है, सुन के भी नहीं सुन रहा है, कलीसिया में आता है, रेगुलर आता है, लेकिन सुन रहा है, लेकिन वो नहीं सुन रहा है। कैसे मालूम चलता है? उसकी आत्मा में जीवन नहीं है। स्पिरिचुअली जो चीज रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा। वही फिजिकल लाइफ, वही फिजिकल थॉट, वही फिजिकल आइडिया, वही सब चीज। तो इसका मतलब ये वचन कहां गया? इधर से घुसा, इधर से निकल गया। जैसे ही बाहर निकलते खत्म। कितनी देर रुकता वचन? इसका मतलब सुनते हुए डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है व्याकुलता। अब आप आज के लोगों में क्या व्याकुलता है कि नहीं है? कितनी है? पहले के युग के लोगों से बहुत ज्यादा है ना? और इसीलिए आप उनके सामने खड़े हुए बातें कर रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। धोखा मत खाइएगा। आप ये देख लीजिए, आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपने अनुभव किया होगा, आप हॉर्न मार रहे हैं, सामने आदमी को सुनाई नहीं दे रहा, बेअसर हो गया। डिस्ट्रैक्शन, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि, और इसीलिए कि अधिकतर लोग परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहे हैं। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर की वाणी को चूक जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। क्या चीज नहीं देते? ध्यान नहीं देते। क्या नहीं देते? ध्यान का मतलब क्या होता है? उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हाँ, अब मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हम अपनी समस्याओं पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारे दिल में क्या, हमने आपको कल बताया था, हर व्यक्ति 3 आत्मिक आवाजें सुनता है। एक परमेश्वर की आत्मा, दूसरी शैतान, वो भी आत्मा है, और तीसरा मनुष्य अपनी आत्मा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में पौलुस ने यही बताया, जो आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, मनुष्य के चित्त में कभी आई नहीं, वो बातें पवित्र आत्मा हमसे करेगा। और जब लोग कलीसिया में आते हैं तो लोग क्या सुनना मांग रहे हैं? उन बातों को नहीं जो उन्होंने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी उनके मन में वो विचार पैदा नहीं हुआ, वो बातें नहीं सुनना मांग रहे। वो सुनना मांग रहे हैं जो उनके मन में है, झूठी अपेक्षा लेकर आए। आज प्रभु हमसे ये कह दे, जा तेरा भला हो जाएगा। आज ये कह दे कि जाओ तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हो जाएगा। आप अपने मन की सुनने आए हैं और आपके मन की पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा, वो परमेश्वर की आत्मा की बातें बोलेगा। पौलुस ने बताया कि जैसे मनुष्य के मन में क्या है, मनुष्य के भीतर में क्या है, उसकी आत्मा को छोड़ किसी को नहीं मालूम कि किसके मन में क्या है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी परमेश्वर की आत्मा को छोड़ किसी को नहीं मालूम। और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर के मन में क्या है ये बताएगी, या आपके मन की बातें करेगी? परमेश्वर की बात। तो यही तो नहीं लोग सुनना मांगते हैं, वो अपने मन की बातें सुनना मांग रहे कि हम क्या सुनना मांग रहे, वो प्रचार कीजिए। और जहां वो वाला होने लगता है उधर चले जाते हैं, उनको वहां अच्छा लगने लगता है। ये बातें नहीं पसंद है, ये वो सुनना नहीं मांग रहे, ये चुभने वाली बातें। इन बातों को सुन के उन्हें रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड वो करना नहीं मांगते क्योंकि स्पिरिचुअली डेड है। तो ये मसला है कि वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं देते। ये ईमानदारी से ईश्वर की आवाज सुनने में सबसे सर्वव्यापी बाधा है, सबसे अधिक बाधा आज के युग में। अब आज बताइए, आज डिस्ट्रैक्शन कितना है। लोग कलीसिया में बैठे बैठे फोन चल रहा है, बातें कर रहे हैं, कहीं ऑफिस से, कहीं कलीग से, कहीं रिश्तेदारों से, कहीं किसी से घर में काम चल रहा है, कलीसिया में आके बैठ गए, शरीर आके बैठ गया और मन वहां लगा हुआ है और फोन पे बातें चल रही। काहे के लिए आए थे? और परमेश्वर का बातें सुनने के लिए अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल दे। यीशु मसीह का वे सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते। वचन क्यों नहीं काम कर रहा है? अंदर जा ही नहीं रहा। वो इस कान से निकलता है, इस कान से अंदर जाता है, इस कान से बाहर आ जाता है। डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन
आप व्याकुल हैं, आपको काम चल रहा है, आप आज बिजी हैं, आप पहले अपना काम निपटाओ। लेकिन परमेश्वर के पास आओ तो पूरे एकदम मोबाइल फोन को दूर रख कर आओ, और अगर पास में रखे हो तो उसको स्विच ऑफ कर दो या उसको साइलेंट कर दो। वाइब्रेशन पे भी नहीं, वाइब्रेशन पे भी आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। आप एक बात बताइए कि आप अगर किसी प्रकार का कोई बहुत महत्वपूर्ण ध्यान लगाने वाला काम कर रहे हैं और उसी समय आप फोन भी अटेंड कर रहे हैं, और वहां पर भी, तो दो जगह कैसे होगा? एक जगह से तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा ना, दोनों जगह खराब हो जाएगी। दोनों जगह खराब होगी। बिल्कुल सही जवाब दिया। ना तो आप इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। अब एक बहुत गहरी बात बोलने जा रहे हैं। परमेश्वर ने कभी भी भागते दौड़ते लोगों से ये नहीं कहा था मेरे पास आओ, कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया है, 10 आज्ञाओं में उसने उसका पूरा ये 10 आज्ञाएं जो है ना, ये रोड मैप है हमारी आत्मिक जीवन का। पहली बात के 10 आज्ञा में उसने एक बात लिखी, सबत का दिन। 6 दिन तो तुम काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। और फिर 7वां दिन कौन सा है? शनिचर। और फिर संडे को परमेश्वर की उपस्थिति में आना। 8वें दिन न्यू बिगिनिंग, नई सृष्टि अगर आप बनना चाहते हैं तो वो 8वें दिन बनाएगा। 8वां दिन संडे है, 7वें दिन विश्राम। तो ये विश्राम का दिन क्यों रखा गया था? आप अगर फिजिकली मन शांत नहीं होगा, शरीर व्याकुल रहेगा और आप संडे को आएंगे, आपको कभी लाभ नहीं होगा। आप शरीर से आए हैं, आपका मन और आत्मा कहीं और है। मन परेशान है और आत्मा में जीवन है ही नहीं, भटकता मन। और ऐसे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे। ये सर्वव्यापी समस्या है, इसीलिए लिखा ये सर्वव्यापी बाधा है जिसका सामना सब लोग करते हैं। ये मैंने भी किया, हमने भी किया, लेकिन हमने इस पर जय प्राप्त की। समय लगा, ये एक दिन में, एक मैसेज में ये काम नहीं हो जाता, इसमें लगता है समय। लोग लगातार उत्तेजना का पीछा करके अपने स्वयं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके और वास्तव में 1 मिनट से अधिक समय तक स्वर्ग की चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने से इनकार करके परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। क्यों नहीं आज तक बॉर्न अगेन हुए लोग? और बहुत से बॉर्न अगेन होके वापस बैक हो गए। ये दोनों मुद्दे अभी आप लोगों का, अब तो चूंकि अब अंदर हम घुसे हैं तो अंदर की चीजों को खोला जा रहा है। ये पवित्र आत्मा वरदान का काम करता है कि हमारे बीच में वो चीजें खोल रहा है ताकि कोई व्यक्ति मक्कारी ना करे और उसको ये मालूम हो जाए कि परमेश्वर कितनी गहराई तक हर व्यक्ति को जानता है। उसने रिसर्च कर रखी है, 1500 वर्ष का रिसर्च है ह्यूमन नेचर का परमेश्वर के पास, और ये बाइबल उसकी थीसिस है। इसीलिए यहां पर आप परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? हम अधिकांश समय परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करने में रविवार को समय बिताते हैं और सप्ताह के बाकी दिनों में हमारे पास अपने दिमाग को भरने के लिए अन्य चीजें होती हैं। इसी बीच परमेश्वर बोल रहे हैं और हम पूरे शोर में उन्हें सुन ही नहीं सकते। हमें अपने आंतरिक जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि हम प्रभु की बातों पर ध्यान करते हुए दिन बिताते हैं तो हम पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे जब वो हमसे बात करेगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ष को पढ़िए, रोमियो की पत्री। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब आप बताइए कौन सी बातों पर मन लगाते हैं ज्यादा समय? तो इसका मतलब बॉर्न अगेन नहीं है। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन के बिना
बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आप मेरे साथ 24 घंटे, आप 7 दिन मेरे साथ रहिए, एवरी टाइम आपको हम परमेश्वर के वचन में ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं, काम नहीं है, सब करते हैं, लेकिन हमने इतना टाइम को ऑर्गेनाइज कर लिया है कि ज्यादा समय हम वचन पे। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में ही उसने कहा था, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए और रात दिन इसमें ध्यान दिए रहना। मेरे साथ निकाल लीजिए यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मिली किसी को? और उसका 8वां पद पढ़िए, 8th वर्ष। हाँ, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, चित्त का मतलब क्या होता है? दिलो दिमाग। चित्त का मतलब दिलो दिमाग, दोनों जगह, दिल में भी वचन और दिमाग में भी वचन। आप चलते फिरते वचन आपसे बात करेगा। तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए या हटने पाए, इसी में, किसमें? व्यवस्था की पुस्तक यानी वचन, हाँ बाइबल, इसी में कब कब? अरे हम तो दिन रात, हमारे दिल और दिमाग में भरा क्या है मालूम? परमेश्वर जानता है, वो दूर ही से परख लेता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अब आप ये बताइए, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या देगा? वो शारीरिक बातें करता ही नहीं, उसको शारीरिक जीवन से कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह ने कंडीशन क्या रखी? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, पहले, तो बाकी सब चीजें आवश्यकता आपसे आप पूरी करेगा वो। तो वो तब पूरी करेगा जब तुम उसके राज्य धर्म की खोज करें, यानी तुम परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाने लगोगे तो वो तुम्हारी आवश्यकता पूरी करने लगेगा। ये है कंडीशन। इसीलिए लिखा था कि यदि तुम आज्ञाओं को मानोगे तो बरकत मिलेगी, नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगी। कंडीशन है, और बिना कंडीशन के आप सोचे कि कंडीशन पूरी ना करें वो वायदा पूरा हो जाए, नहीं होगा ना। रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की, करने को बोला नहीं है कि कुछ कर लेना, इसमें पढ़ के कर नहीं पाओगे। यहां पे बहुत एक ट्विस्ट है, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार करने की। अब आप 1 मिनट यहां पर रुक जाइए। आज की मसीहत क्या इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी कर रहे हैं या उल्टा सीधा कर रहे हैं? तभी तो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं काम कर रही, तभी उसका अनुग्रह नहीं प्रकट हो रहा, तभी पवित्र आत्मा के फल नहीं प्रकट हो रहे, तभी कुछ नहीं, परमेश्वर की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तुम उछल कूद लो जितनी करनी है, इसलिए क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहे हो जी। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू, आपको देखना प्रभावशाली, परमेश्वर के लोग कैसे प्रभावशाली होते हैं। आप न्यूज में देखिए इजराइल के लोगों को, जिन्हें परमेश्वर ने कहा ये मेरी कौम है, दे आर माई पीपल। और अगर आप उनको देखिए, आज पूरी दुनिया उनको यूं देख रही है, भाई यार, जहां लोग कह रहे थे घुसना मत, मार दिए जाओगे, वो वहां तक घुस के गए और कोई नहीं कुछ कर पाया। मालूम क्यों? दे आर पीपल ऑफ गॉड। आपको जिस परमेश्वर के बारे में बाइबल बात कर रही है ना, उसकी सामर्थ का अगर आपको जरा सा भी अनुमान लेना है तो आप न्यूज में इजरायली लोगों को देखिए और देखिए कि परमेश्वर कैसे, उनके पास क्या बुद्धि दी है। क्यों? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, रात दिन इसमें लगे रहना, अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि परमेश्वर के वचन में डालना, कि वचन ही परमेश्वर है। और आज की दुनिया के लोग सारी बुद्धि, सारी शक्ति मोबाइल में और इनकम के कामों में और इधर ये और इधर वो, सांसारिक भौतिकवाद, इन्हीं में घुसेड़ दिया।
अब ये कहेंगे प्रभु हमको ये दे दो, कहां देगा? तुम्हारी तो जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई प्रभु के। प्रभु अपने लोगों को पहले कोड़े लगाता है, अपना बेटा बनाता है, उसके बाद उनको सब कुछ देता है। तो कोड़े कोई खाना नहीं मांगता, बेटा बनना मांगता ही नहीं, इसलिए क्योंकि कोड़े खाने पड़ेंगे। और बिना कोड़े के वो जब बेटा आपको बेटा नहीं बनाएगा तब तक आपको ग्रहण नहीं करेगा। उसको बेटे चाहिए, भक्त नहीं चाहिए। पहले भी हम बता चुके हैं, दुनिया में भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? भक्त चाहिए कि बेटे? तो बेटे कहां हैं? सब तो भक्त बने हुए हैं, अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। और परमेश्वर को चाहिए पुत्र। तो परमेश्वर की योजना हमें उसका पुत्र बनाने की है। इस पे ध्यान दीजिए, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलिए। 7वां दिन विश्राम क्यों जरूरी था? आपके जीवन में काम भी जरूरी है। परमेश्वर ने काम को इंपॉर्टेंस दी है और काम करने के लिए उसने 6 दिन ठहराए, 6 days। और 7वां दिन उसने कहा था विश्राम करना। यह परमेश्वर की उद्धार की योजना का हिस्सा है। और जब तुम एक दिन विश्राम करके और पूरे विश्राम के साथ परमेश्वर में तरोताजा होके आओगे उपस्थिति में 8वें दिन, तब परमेश्वर के वचन में तुम्हारा मन लगेगा। तब तुम ध्यान केंद्रित कर पाओगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, और तब आपके जीवन में उसका काम शुरू होगा। डिस्ट्रैक्शन के मारे वचन से लोग दूर हो। अच्छा, आप इसमें जब आपने 8वां पद पढ़ा है, इसी में आप इसका पढ़िए, 5 पद पढ़ी, 5 पद से पढ़ी, 5, 6, 7। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कोई तेरे सामने ठहर नहीं। ये यहूदियों को परमेश्वर ने बोला था, इजराइलियों को तेरे जीवन भर, 1 घंटे 2 घंटे साल 2 साल की बातें नहीं कर रहा है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही ये यहोशू से बोल रहा है वो कि तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, यानी तुझे धोखा देने भी नहीं दूंगा। तू मुझसे धोखा देके भागेगा ना, मैं तेरी टांग खींच लूंगा। परमेश्वर एक बार अपनाता है ना, उसके बाद उसे रास्ते पे लगाए रहता है और तुम उससे छुड़ा के भाग नहीं सकते। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है जी। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी यहोशू कह रहा, तू इन्हें उसका अधिकारी करेगा जो पूर्वजों से मैंने शपथ खाई थी। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मोड़ना और ना बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम। इसका मतलब परमेश्वर मूवमेंट के साथ हमारे साथ रहना मांगता है। हमें आत्मिक जीवन स्थिरता का स्थिर जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन विश्वास एक यात्रा है, और हमें यह विश्वास की यात्रा शुरू करनी है, और हमको यह देखना है कि आज हम विश्वास में कहां हैं और कल हम कहां हैं और फिर परसों कहां हैं। इसीलिए आपने देखा हो कि जब आप लोग आते हैं तो हम पूछते हैं आप कहां पहुंचे विश्वास की यात्रा में, और अभी सब वहीं पे जमीन में धरा जाएंगे। ये आपके लिए बहुत हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा सामने परमेश्वर के, क्योंकि जिन्हें मिल रहा है उनके पास कोई एक्सक्यूज होगा नहीं। तो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय आना चाहिए कि यार हम क्या बोलेंगे वहां पे, यानी वहां पर आप किसी परमेश्वर को मूर्ख तो बना नहीं सकते, और वहां इधर उधर की बातें भी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है बहुत अधिक प्रयास करना।
परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, परमेश्वर का वचन लोग सुन नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ पाने के लिए प्रयास करने में लगे हुए। ये भी एक ऐसी चीज है जिसके कारण लोग परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे। ट्राइंग टू हार्ड, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको मेहनत नहीं करनी है, परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना है, और वो छोड़ के हम बाकी सारे प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं करना है। जो कुछ भी हम मसीह के से प्राप्त करते हैं वो क्रूस पर यीशु के कार्य में विश्वास के माध्यम से ईश्वर की कृपा से आता है। मसीह के कार्य के माध्यम से हमारे पाप धुल जाते हैं। हम मसीह की आरोपित धार्मिकता के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं। आरोपित का मतलब होता है हमें मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में लागू कर देना, यानी ये परमेश्वर की धार्मिकता है और वो यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। तो मसीह हमारी धार्मिकता बन जाता परमेश्वर के सामने, जिसके कारण हमें उद्धार मिलता है, यानी बॉर्न अगेन हो जाते हैं, हमारे अपने धर्म के कामों से नहीं। तो लोग काहे का प्रयास करने में लगे हुए परमेश्वर के सामने कि हम देखो इतनी प्रार्थना करते हैं, हम आंसुओं से प्रार्थना कर रहे हैं, हम 24 घंटे। अरे जितना तुम प्रार्थना में समय लगा रहे हो उतना वचन में लगा लो, तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। मसीह के कार्य के माध्यम से हमारे पाप धुल जाते हैं। हम मसीह की आरोपित धार्मिकता का मतलब है इंग्लिश में कि राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ये यानी परमेश्वर की ओर से हमें इंप्यूटेड राइचियसनेस जिसको बोलते हैं, हमने इसके विषय में भी आप लोगों को पहले से बता रखा है। और ये धार्मिकता हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से दी जाती है। ये धार्मिकता हमारी खुद की नहीं है और ना हमारे प्रयास से ये धार्मिकता हम धर्मी हो सकते हैं। और इसी धार्मिकता के कारण हम पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करते हैं, स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं और स्वर्गीय क्षेत्रों में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये सुसमाचार है। ये हमारे कार्य नहीं है जो हमें इनमें से कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त कराते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। हम कभी भी इतने अच्छे, इतने पवित्र या इतने धर्मी नहीं हो सकते कि इन्हें पुरस्कार के रूप में प्राप्त कर सकें। हालांकि मसीही बौद्धिक रूप से इन सच्चाइयों से सहमत होंगे, लेकिन जब आध्यात्मिक उपहारों और ईश्वर की आवाज सुनने की बात आती है तो वे उन्हें भूल जाते हैं। मसीही लोग इन बातों को भूल जाते हैं। ईश्वर की वाणी सुनना अतिरिक्त पवित्र लोगों के लिए किसी विशेष उपहार के रूप में नहीं आता है, और ये सुपर मसीही होने के लिए पुरस्कार के रूप में नहीं आता है। परमेश्वर की आवाज इसलिए आती है क्योंकि हम प्रभु की भेड़े हैं और हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27, 28, 29, 30 4 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हाँ, ये 6 का है। 10 अध्याय यूहन्ना 10 अध्याय 27, 28, 29, 30 4 पद। मेरी भेड़े, यीशु मसीह कह रहे मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। ये बॉर्न अगेन जी। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता। तो यीशु मसीह में दो सामर्थ काम कर रही, पिता पुत्र, ये उसने शुरू से बोला था। इसीलिए आप देखिए पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ये एक साथ काम करेगा। पिता का प्रेम अगापे लव, और प्रभु अगर अगापे लव नहीं आपके अंदर आएगा तो अनुग्रह काम नहीं करेगा।
और अनुग्रह के बिना उद्धार होगा नहीं। तो ये समीकरण देखिए आप कि ये समीकरण है, इन समीकरणों से ही काम होगा। जब हम ईश्वर की वाणी सुनने को विशेष रूप से अच्छे मसीह होने के पुरस्कार के रूप में देखते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं। हम वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं और इतना अतिरिक्त आध्यात्मिक बनने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ईश्वर की आवाज सुनना और कठिन हो जाता है। लोग यानी अपने आप को इतना आत्मिक बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि वो परमेश्वर की आवाज सुनना उनके लिए कठिन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आप परमेश्वर की आवाज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे छोड़कर आप कुछ करने में जुड़ गए, अपने आप को प्रकट करने में, अपने आप को बनाने में कि मैं बहुत बहुत बड़ा विश्वासी बन के दिखाऊंगा। और ये आपके लिए और कठिनाई पैदा करता है कि परमेश्वर की आवाज सुनना आपके लिए और कठिन हो जाता है, क्योंकि हम अविश्वास के कारण कार्य कर रहे हैं। यानी जो लोग फिजिकल एक्ट्स कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, ये मालूम क्यों कर रहे हैं? ये अविश्वास के कारण कर रहे हैं। और हम आपसे बार बार क्या कह रहे हैं? प्रयास मत करो, प्रयास मत करो, प्रयास मत करो। एक दूसरे से अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास मत करो और कुछ लोगों को ऐसा बताने का प्रयास मत करो। वचन ऑलरेडी लोगों में जा रहा है और वो उनके दिलों से जो रिस्पांस आना चाहिए, आत्मा से जो रिस्पांस आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो ये फिजिकल प्रयास मत करो। हम बार बार इसमें एफर्ट्स नहीं होने चाहिए। और ये आपको बार बार संदेश बताया जा रहा है, ये अविश्वास के कारण कार्य करते हैं। जिस समय मैंने ईश्वर को सबसे स्पष्ट रूप से सुना वो समय था जब मैं उसे सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस आराम कर रहा था और सुन रहा था। जब आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठते हैं और एकदम आराम से सिर्फ उसमें वचन में ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और खो जाते हैं, ये है परमेश्वर की आवाज को सुनना। और फिर वो चीज आपके माइंड में घूमनी चाहिए। यदि आप स्वयं को ईश्वर की वाणी सुनने का प्रयास करते हुए पाते हैं तो मैं आपको आराम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। ये रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं आपको। अगर आप वास्तव में परमेश्वर का वचन सुनने के इच्छुक हैं तो रेस्ट जरूरी है, फिजिकल रेस्ट। आपके माइंड को बिल्कुल शांत। आपको मालूम है जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमको कहते थे कि याद करने वाले जितने भी काम हैं वो सब जब तुम सवेरे सो के उठते हो उस समय करना, क्योंकि उस समय दिमाग रेस्ट के बाद जो है वो फ्रेश होता है और उस समय तुम पढ़ोगे वो सब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। रात में जबरदस्ती जग के मत पढ़ना। आपको मालूम है आज भी स्टूडेंट्स, जो लोग प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्टूडेंट उनको प्रयास ज्यादा कर रहे हैं वो फिजिकली, ये गलत है। उनका माइंड काम करना बंद कर देगा। आपको मालूम है कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, ये इंसान के दिमाग के आधार पर ही बनाया गया है। ये इसमें थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेश करना जरूरी होता है कि नहीं होता? आपके माइंड को आप रिफ्रेश कैसे करेंगे? उसमें तो माउस की क्लिक करते कट 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 हो गया, मशीन है। आपकी उंगली के इशारे पे आपने उसको रिफ्रेश किया, लेकिन आप अपने माइंड को कैसे रिफ्रेश करेंगे? और जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे माइंड को, आपकी वो सारी फाइलें करप्ट हो जाएंगी। जितना आप काम कर, जितना आप पढ़ लो, जितनी पढ़नी है कर लो कोशिश। इसीलिए आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ते ज्यादा हैं और समझते कम है, तैयारी कम की करते हैं और रिजल्ट कम का आता है। डिस्ट्रैक्शन, बहुत प्रयास करना। दो चीजें अभी हमने देखी, एक डिस्ट्रैक्शन, दूसरा बहुत प्रयास करना। और इसीलिए आराम बहुत जरूरी है। और आज के युग में जो ये चल रहा है, एक नया लाइफ स्टाइल शुरू हुआ है, इसमें रेस्ट बिल्कुल नहीं है। आधी रात तक फोन में लोगों से बातें करना। आप जितना ज्यादा फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा होगा उतना ही आप रेस्टलेस होंगे, और जितना आप रेस्टलेस होंगे उतना ही आप स्पिरिचुअली डल होंगे। नहीं, बुद्धि नहीं काम करती। आप 50 लोगों से दिन भर इधर उधर तमाम तरीके, तमाम विषयों पे बातें कर रहे हैं, उसके बाद आके परमेश्वर का वचन सुनने लगे, खिचड़ी पकी।
एक बार में एक ही काम होना चाहिए। आराम करना बहुत जरूरी है, उसकी उपस्थिति में रहें, आराम करें, उसकी उपस्थिति में रहें और फिर उन परमेश्वर के विचारों को सुने। पहले आराम करें परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी उपस्थिति के लिए ध्यान केंद्रित करें और फिर वचन सुने। इसीलिए 7वें दिन विश्राम और 8वें दिन कलीसिया में उपस्थिति होना अनिवार्य है। रिचार्ज कैसे होंगे? आप पूरे 6 दिन में डिस्चार्ज हो गए और उसके बाद रिचार्ज, तो इसका तरीका है। और चौथा पॉइंट है अवज्ञा, डिसोबीडियंस। इसके कारण भी आप परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाएंगे। पुराने नियम में हम बार बार इजराइल की कठोरता के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें उनके पाप के लिए अनुशासित किया जाएगा, पश्चाताप किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा और फिर चक्र को दोहराया जाएगा। हमने उनके कठोर गर्दन वाले और विद्रोही होने के बारे में पढ़ा है। कई बार धर्म ग्रंथों ने इजराइलियों को इस बात के लिए डांटा कि उनके पास आंखें और कान हैं, लेकिन परमेश्वर जो कह रहे थे उसे देखने या सुनने से इनकार करते। मेरे पास आपके लिए खबर है, इजराइल इस समस्या से जूझने वाला आखिरी समूह नहीं था। वो पहला समूह था। हम लोग हैं आखिरी, हम भी वही कर रहे हैं। और मनुष्य जिद्दी प्राणी है। हम अपनी स्वतंत्रता से प्यार करते हैं और शुरू से ही हम परमेश्वर के अधिकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं। कठोर और अवज्ञाकारी हृदय परमेश्वर की वाणी को सुन ही नहीं सकते। मुझे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऐसे युवक के लिए प्रार्थना करने के लिए ले जाया गया इनको, जो जिसने मुझे सचमुच डरा दिया था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और ये दिखावा करके पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करने से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा कि मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे। मैं प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर क्या ये वास्तव में आप हैं? सच्चाई ये थी कि मैं जानता था कि ये परमेश्वर हैं, लेकिन मैं डरा हुआ था और उस आदमी के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता था। मैं चला गया और घर चला गया। पूरे समय ये दिखावा करता रहा कि मुझे यकीन नहीं था कि ये प्रभु हैं। मैं अवज्ञाकारी होने के लिए खुद को माफ करने की कोशिश कर रहा था। मैं घर पहुंच गया, बैठ गया और उस शाम को युवा समूह में मैं परमेश्वर की प्रार्थना का नेतृत्व करने की तैयारी करने के लिए अपना गिटार बजाना शुरू कर दिया। मैंने प्रभु के लिए एक आराधना गीत गाना शुरू किया। जब मैंने उन्हें घंटी की तरह स्पष्ट रूप से बोलते हुए सुना, तो तुम मेरी आराधना तो करोगे लेकिन मेरी बात नहीं मानोगे। यानी परमेश्वर की आत्मा उसको कायल कर रही है कि अच्छा, तो तुम मेरी आराधना करने आए हो लेकिन मेरी बात नहीं मानोगे। आज ऐसे ढेरों लोग कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे हैं, बात कोई, हुक्म कोई नहीं मान रहा है। मैंने पश्चाताप किया, दरवाजे से बाहर चला गया, उस व्यक्ति को पाया और उससे यीशु के बारे में बात की। कल्पना कीजिए यदि मैंने वो फटकार ना सुनी होती। कल्पना कीजिए कि जब भी प्रभु मुझसे कुछ ऐसा करने के लिए कहते थे जो मैं नहीं करना चाहता था, तो मुझे उनकी उपेक्षा करने की आजीवन आदत बन गई थी। यानी हमेशा की आदत बन जाती है हुक्म ना मानना। बहुत से लोगों के पास एक ईश्वर होता है जो बहुत आसानी से हमेशा उनसे सहमत दिखता है। संसार में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ऐसे ईश्वर को जो उनसे सहमत है। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं है। एक अच्छा संकेत जो आप वास्तव में ईश्वर की आवाज सुन रहे हैं, ना कि केवल आपकी कल्पना का एक रूप, यह है कि वो आपको ऐसी बातें बता रहा है जो आपको पसंद नहीं है या जिनसे आप सहमत नहीं है। यदि आप उन क्षणों में उनके अधिकार के प्रति समर्पण करेंगे तो आप एक कोमल हृदय बनाए रखेंगे और प्रभु की आवाज सुनते रहेंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तब आप परमेश्वर की आवाज को लगातार सुन पाएंगे। आज्ञा मानना बंद, आवाज बंद। अविश्वास के कारण, 5वां पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, अविश्वास के कारण लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते हैं। ये सबसे बड़ा वाला मसला है। अधिकांश लोग प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं होता कि ईश्वर उनसे बात कर रहे हैं। शायद उनका मानना है कि उनमें योग्यता की कमी है।
हो सकता है कि उनमें ईश्वर की आवाज सुनने में गलत धार्मिक बाधाएं हो, या हो सकता है कि उन्हें नहीं लगता कि ईश्वर उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अयोग्य हैं। यीशु हमें बताते हैं कि पिता द्वारा हमें खींचे बिना हम उनके पास नहीं आ सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 44 पद पढ़िए। यीशु मसीह तक कैसे पहुंचेगा व्यक्ति? आज तो हर आदमी कहता है हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, पहुंचे कैसे? यीशु मसीह तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह कह रहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है। इसका मतलब पिता मनुष्यों को कलीसिया में भेजता है पुत्र के पास, और पुत्र के द्वारा पापों की क्षमा और मोक्ष प्राप्त होता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन के लिए उसका मार्गदर्शन शुरू होता है। यह है मसीही जीवन। यह आपके जीवन में शुरू हो गया है? नहीं तो इसको शुरू कीजिए, और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो बल्कि स्टार्ट करो। विश्वास मुंह से बोलने का नहीं, विश्वास चलने का नाम है। विश्वास जीवन है, और विश्वास हमारा अनंत जीवन है। यीशु हमें बताते हैं कि पिता द्वारा हमें खींचे बिना हम उनके पास नहीं आ सकते, और इसीलिए रोमियो ने हमें बताया कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8 का 16, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 16 पद। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के यानी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, और परमेश्वर के डायरेक्ट वारिस नहीं है, मसीह के संगी वारिस। परमेश्वर का वारिस कौन है? यीशु मसीह, और हम उसके साथ वो उस वारिस में जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से हम परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, यीशु मसीह की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा है और झूठा नहीं है, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ये उस समय की कलीसिया को लिखा गया, ये आप पे लागू नहीं होता है। हमारे जीवन में ये होना है, हमें ये लक्ष्य हमारे जीवन में पूरा होना है। पवित्र आत्मा के लिए हमें मसीह की ओर आकर्षित करने के लिए, हमारी आत्माओं के साथ गवाही देने के लिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और हमें मसीह के बारे में सच्चाई सिखाने के लिए उसे सक्रिय रूप से हमसे संवाद करना चाहिए। पवित्र आत्मा के पास एक जीवित आवाज है। यदि आपने मसीह को प्राप्त किया है तो आपने प्रभु की वाणी सुनी है, और यह सुनना बहुत जरूरी है। और हम मालूम है पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में क्या बोला 16 पद में, हम में मसीह का मन, यानी कलीसिया में जो बॉर्न अगेन लोग हैं उनके अंदर मसीह का मन है, यानी मसीही मन। ये है वो अभिषेक। अगर आपके अंदर ये मन है तो आप मसीह हैं, और जिसमें उसका आत्मा नहीं, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। ये पौलुस स्पष्ट कर रहा है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। यदि आपने पाया है कि आप धार्मिक कारणों से या सुसमाचार की समझ की कमी के कारण अपने दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते हैं, तो आपको एक अच्छी खबर बताते हैं, और वो खबर ये है कि आप गलत हैं। यदि आप मसीह के हैं तो आप एक उम्मीदवार हैं या उसकी आवाज सुन रहे हैं। आपको उसकी आत्मा दी गई है, और आपके पास मसीह का मन है। ये विश्वास करने
आपके अपने दिल को नरम करने, उस पर ध्यान देने और अपने जीवन में उसके मार्गदर्शन का पालन करना शुरू करने का समय आपके जीवन में अभी से शुरू होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं, अगर आप ये बोल रहे हैं तो इसको अपने जीवन में आज्ञा मानकर और ध्यान केंद्रित करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित करके इसको साबित करके आप परमेश्वर की ओर से उसकी संतान भी बन सकते हैं, उसके पुत्र पुत्री भी बन सकते हैं और उसके राज्य के वारिस भी बन सकते हैं। लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा और आज्ञाकारी बनना पड़ेगा और उसके वचन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। क्या ऐसा इतना नहीं कर सकते? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए। और प्रभु, पवित्र आत्मा आज हर विश्वासी को इस बात के लिए उभार रहा है कि हर विश्वासी प्रयास करना छोड़ दे, अपने आप को मसीही साबित करने का प्रयास ना करे, बल्कि समर्पित होकर प्रभु की सामर्थ को काम करने का मौका दीजिए और उसके वचन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कीजिए, ताकि आपके जीवन से पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रभु आपको प्रकट करे और प्रभु की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, ताकि उसका नाम महिमा पाए और आपको उन्नति मिले, सफलता मिले, आशीष मिले और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो सके। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।